बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उशर ज़मीन की ज़कात का बयान। ज़मीन की पैदावार पर अमूमन 20वां हिस्सा वाजिब होता है। चूँकि आजकल बेशतर पानी देकर सराब किया जाता है, बारिश का पानी काफ़ी नहीं होता, यानी 20 किलो पैदावार पर 1 किलो वाजिब है। और शामी का मसला यही है। गेहूं, चावल, दाल, मकई, बाजरा वगैरह जो चीज़ें बाकी रहती हैं, इनको ज़ख़ीरे के तौर पर रखा जाता है। इन पैदावारों पर 20वां हिस्सा आता है। साग, सब्जी, मूली, टमाटर वगैरह की पैदावार पर 20वां हिस्सा नहीं है। जानवरों के लिए जो चारा बोया जाता है, मसलन बरसीम, घास, इस पर भी 20वां हिस्सा नहीं होता। उशर में पैदावार पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। जब खेत से तैयार होकर आ जाए वाजिब होगा। उशर नाबालिग और मजनून जो पागल हो जाता है उसकी जमीन पर पैदावार पर भी वाजिब है, मगर ज़कात नहीं होगी। मकरूज है और जमीन की पैदावार हासिल हुई तो इस पर भी कर्जा माली के बावजूद ये उशर वाजिब है। तरबूज, ककड़ी, खीरे वगैरह की पैदावार पर उशर नहीं है। अगर खेती को तैयार होने और कटने से कबल फरोख्त कर दिया तो 20वां हिस्सा खरीद के जुम्मे होगा, यानी 20वां हिस्सा खरीद करके जुम्मे होगा। खेत की जमीन किराए पर ली है और इसी किराएदार ने बोया तो इसी किराएदार के जुम्मे जमीन की पैदावार पर 20वां हिस्सा लाजिम होगा। अगर खेत मालिक से बटाई पर या अधिया वगैरह पर लिया, पंजाबी में उसे राखी कहा जाता है, तो देखा जाएगा कि बोने का बीज किसने दिया। अगर खेत के मालिक ने दिया तो 20वां हिस्सा खेत के मालिक निकालेगा, यानी कि वो मालिक के जुम्मे होगा कि उसने खेत का जो 20वां हिस्सा है वो निकालना है। अगर बटाई पर लेने वाले ने बीज का खर्चा बर्दाश्त किया तो ऐसी सूरत में मालिक और बटाई पर लेने वाला दोनों 20वां हिस्सा निकालेंगे, यानी मालिक जिसकी अपनी जमीन है और जिसने बटाई पर ली है, दोनों पर 20वां हिस्सा निकालना जरूरी होगा, क्योंकि पैदावार दोनों के दरमियान है। यही अल्लामा शामी ने लिखा है। और ये भी ख्याल रहे कि उशर 20वां हिस्सा हर पैदावार पर है। अगर साल में 2 बार पैदावार होगी, 2 पैदावार हो, गेहूं, चावल, तो दोनों पर है। यानी इस बात का ख्याल रखा जाए। और इस पे अक्सर सवाल होता है कि इसलिए ये मसला जरूरी है कि उशर 20वां हिस्सा हर पैदावार पर है। अगर साल में 2 पैदावार हो, गेहूं, चावल, तो दोनों पर है। और दूसरा कि 3 बार पैदावार हो, मसलन मकई, तो इसका भी 20वां हिस्सा निकाला जाएगा। तो ये भी याद रहे कि जो पानी सैंच कर लगाया जाता है, मसलन कोई नाला वगैरह बना लिया और उसके जरिए शराब किया, या कोई ऐसा मामला बन जाता है कि खुद लाना पड़ता है पानी, तो जिसे हम कहते हैं कि ये हमने पैसे देकर लिया है, तो इसमें 20वां हिस्सा जरूरी होगा। यानी पंजाबी में कहा जाता है कि ये मोलदा पानी है, तो इस हिसाब से जो है वो 20वां हिस्सा। और जो खुद ब खुद जैसे बरानी इलाकों में मामला होता है कि बारिश का है, तो वहां पे 10वां हिस्सा जरूरी होता है। और जब फसल तैयार हो जाती है तो बाज लोग कहते हैं कि हमारा ट्रैक्टर का खर्चा भी हुआ है और उसमें